बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम आपको मोक्षदायिनी सप्तपुरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन कौन सी सप्तपुरी हैं जहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, शीर्षक है हमारे वीडियो का। जानिए मोक्ष देने वाली सप्तपुरियों के बारे में। हिंदू धर्म मानने वाले लोगों और सच्चे सनातनियों के लिए देश की सप्तपुरियों का बहुत महत्व है। इन सप्तपुरियों को मोक्ष देने वाली पुरियों के रूप में जाना जाता है। इन सप्तपुरियों का परिचय देता एक संस्कृत श्लोक है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती हेता सप्तैता मोक्षदायिका। इस श्लोक का अर्थ हुआ अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका, ये 7 पुरियाँ कल्याण करने वाली एवं मोक्ष देने वाली हैं। आइए अब इन सप्तपुरियों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष पाने को बेहद महत्व दिया गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार 7 ऐसी पुरियों का निर्माण किया गया है जहाँ मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी कि मुक्ति, जो मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। ये सप्तपुरियाँ क्या हैं? हिंदू धर्म में मोक्ष देने वाली बेहद महत्व दिया गया है। मोक्ष देने वाली इन सप्तपुरियों को हिंदू पुराणों के अनुसार 7 ऐसी पुरियों का निर्माण किया गया है जहाँ मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। कैसी और कहाँ है ये सप्तपुरियाँ? अयोध्या। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म अयोध्या की पवित्र भूमि में हुआ था। अभी हाल ही में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या शहर को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। इस पवित्र नगरी के पास सरयू नदी बहती है, जहां श्री राम ने गुप्तार घाट में जल समाधि ले अपना मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। सप्तपुरी में शामिल अयोध्या नगरी को साकेत कौशल जनपद के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश सरयू नदी के तट के किनारे बसा है। अयोध्या का संधि विच्छेद करने पर हमें ज्ञात होता है कि आय युद्ध यानी ऐसी नगरी जिसे युद्ध के द्वारा जीता न जा सके। इसके पीछे ऐसी मान्यता जुड़ी हुई है कि इस नगरी को मनु ने बसाया था। मनु जिनकी संतान मनुष्य कहलाई। इस शहर में मंदिरों की संख्या 100 से भी अधिक है। कुछ महत्वपूर्ण है राम और जानकी मंदिर, और जिसे कनक भवन कहा जाता है। हनुमान मंदिर, जिसमें एक पहाड़ी की चोटी पर हनुमानगढ़ी कहा जाता है, जिसे जहां बैठी हुई मुद्रा में हनुमान की मूर्ति है। इसके अलावा पौराणिक पात्रों से जुड़े कई कुंड, यहाँ तालाब और घाट हैं। जैसे यहाँ ब्रह्मा की यात्रा के सम्मान में निर्मित ब्रह्मा कुंड, सीता कुंड, भरत कुंड, लक्ष्मण घाट, जहाँ लक्ष्मण राम के भाई ने स्नान किया था। राम घाट, जिसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। दूसरी पुरी मथुरापुरी, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान होने कारण मथुरा की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। यह नगरी श्राद्ध कर्म के लिए विशेष है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। मथुरा नगरी के पास यमुना नदी बहती है। वाराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। यह नगरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार इसे सूरसेन देश की राजधानी माना गया है, इसलिए मथुरा को सूरसेन के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुरी और मधुरा कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मथुरा को लवणासुर की राजधानी बताया गया है। इस नगरी की सबसे विशेष बात यह है कि मथुरा के चारों ओर भगवान शिव के मंदिर हैं। उत्तर में गोकर्णेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, पूर्व में पीपलेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर मंदिर। हरिद्वार 2 शब्दों से हरि प्लस द्वार से बना है। यहाँ हरि से तात्पर्य है भगवान विष्णु से है। माँ गंगा के किनारे बसा यह शहर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इसे पौराणिक व्याख्या में मायापुरी के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान शिव के केशों से निकली गंगा नदी इस शहर की पवित्रता और भी बढ़ाती है। वर्षों से लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार के दर्शन करने आते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह कैलाश पर्वत तक पहुँचने के लिए 4 धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु भी माना जाता है।
ये भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और सप्तपुरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौराणिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से आखिरी रत्न धन्वंतरी अमृत का घट लेकर प्रकट हुए थे। तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिसमें से एक हरिद्वार है। बता दें कि हरिद्वार, जिसे गंगा द्वार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चौथी पुरी काशीपुरी यानी बनारस, इसे वाराणसी बनारस भी कहा जाता है। इस शहर में गंगा नदी के साथ अन्य 2 नदियां वरुणा एवं असी नदी भी बहती हैं। वरुणा एवं असी नदी के मेल से ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। यह नगरी भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक मानी गई है। बनारस या वाराणसी भारत में हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। माना जाता है कि यदि इस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी को भारत के सबसे पुराने शहरों में माना जाता है। वाराणसी में आपको कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कई अन्य मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह शहर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है और सप्तपुरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव का जुलूस महामृत्युंजय मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर तक ले जाया जाता है। एक अन्य लोकप्रिय त्यौहार नवंबर या दिसंबर में आयोजित होने वाला गंगा उत्सव है, जब हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा ही दी जाने वाली आरती द्वारा गंगा की पूजा की जाती है, जो घाटों से नदी में तैरने के लिए जले हुए दीपक भी छोड़ते हैं। कांची या कांचीपुरम, कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है। कांचीपुरम या पौराणिक कथाओं के अनुसार कांची को सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इस शहर का भारतीय इतिहास में भी एक विशाल योगदान है। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज किया। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है यह पूरी कांची नगरी। कांचीपुरम एक पवित्र शहर है जो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ कई मंदिर मौजूद हैं। यही कारण है कि यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान बना हुआ है। कांची के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर दक्षिण भारत में कामाक्षी अम्मन मंदिर और कांचीवरम सिल्क के लिए भी ये जाना जाता है। कांची का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ आपको कई ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। वरदराज पेरुमल मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर आदि कांचीपुरम के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं और ये सप्तपुरी यात्रा का एक हिस्सा है। कांचीपुरम सप्तपुरी यात्रा का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद है छठवां पुरी उज्जैन, जिसको अवंतिका के नाम से भी जानते हैं। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नामक राजा के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगरी में स्थित है। उज्जैन को महाकाल की नगरी माना जाता है। उज्जैन को लेकर मान्यता यह है कि इस शहर के मालिक महाकाल हैं। इसी वजह से कोई सीएम, वीवीआईपी, पीएम उज्जैन में रात को नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि जब भी कोई सीएम या बड़े पद में रहने वाला व्यक्ति उज्जैन में रात्रि विश्राम करता है तो उसके साथ किसी न किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका रहती है। 7वीं और अंतिम पुरी है द्वारिका। भारत के गुजरात राज्य में गोमती नदी के समीप भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि कही जाने वाली द्वारिका नगरी स्थित है। ये नगरी 4 धामों में भी अपना स्थान रखती है। साथ ही भारत के सबसे प्राचीन शहरों की सूची में भी इसका नाम है। यहीं से श्री कृष्ण ने सत्ता की बागडोर संभाली और पांडवों का भी साथ दिया था। द्वारका नगरी को स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा ही बनवाया गया था। इसका प्राचीन नाम कुश स्थली था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रविवर्तक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुश स्थली हुआ था। हरिवंश पुराण में भी द्वारका नगरी का वर्णन मिलता है।
जहाँ बताया जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ यादव कुल ने एक पवित्र नगरी का निर्माण किया था। विष्णु पुराण में भी द्वारका नगरी के स्थापित होने की बात कही गई। द्वारिकापुरी स्थित मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पौत्र वज्रभान ने करवाया था। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में दिया गया था। इस मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी देवी का मंदिर है, जिसकी स्थापत्य कला अतुलनीय है। ये मंदिर एक परकोटे से घिरा है, जिसमें चारों ओर कई द्वार हैं। इसकी उत्तर दिशा में मोक्ष द्वार तथा दक्षिण के प्रमुख स्वर्ग द्वार स्थित है। इस मंदिर का शिखर 235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर करीब 84 फुट ऊंची बहुरंगी धर्म ध्वजा फहराती है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वह अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि मथुरा में कंस के हिंसक व्यवहार से लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्रामवासियों और गौओं को साथ लेकर द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए थे। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्यार से रणछोड़ जी भी कर बुलाते हैं। तो ये तो थी सप्तपुरियों के बारे में जानकारी जो हमने आज आपको दी, और ऐसे ही धार्मिक प्रसंगों के साथ अगले किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना, प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का ऐसे ही समर्थन करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें और इसकी वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें, यही आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।